हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कूलाम के नियम के डेफिनीशन विथ डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आज हम आपको कूलाम के नियम के डेफिनीशन और डेरिवेशन जितना बता देते हैं, यदि आप उतना याद कर लेते हैं, यदि आप उतना पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में यदि उतना ही लिख कर चले आएंगे तो आपको कोई भी एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देने पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। ठीक, तो हमारे चैनल पर लगातार सभी जो है सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जिन बच्चों को 2022 बोर्ड एग्जाम में कुछ खास करना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ठीक, तो चलिए हम आज आपको कूलाम के नियम की डेफिनीशन और डेरिवेशन को एक ब्रह्मास्त्र तरीके से करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान डेरिवेशन है दोस्तों, इससे बिल्कुल मत घबराइएगा। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट पे पूछ लिया जाता है, वो भी 5 मार्क्स का देता है। 5 मार्क्स यानी 1%। आज तो पक्का पढ़ लेंगे भाई। कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक, क्या बताया जा रहा है? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा है कूलाम का नियम। कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया था। ठीक, उसी को कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम। ठीक, क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम को सर दो स्थिर बिंदु, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके बीच में जो कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को कूलाम ने कहा था। ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको भी कूलाम ने ही बताया था। तो चलिए हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए -Q आवेश है एक। ठीक, और ये बना लेता हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, इस वीडियो को किसी भी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं क्योंकि यह कूलाम का नियम कोई ये नहीं कहता कि इस बोर्ड में आया है उस बोर्ड में नहीं आया है, तो सब देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, RCB बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। गुजरात बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड। ठीक, ये हो जाएगा +Q2 आवेश। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, ये जो है इसके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसी को हम कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। ठीक, इसको सर्वप्रथम कूलाम ने अपने नियम द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि बताया कि इन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आखिर कितना लगेगा। आकर्षण लगेगा तो कितना लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा तो कितना लगेगा। ठीक, तो कूलाम के नियम के जो डेफिनीशन दी गई है उसी के अनुसार हम आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे महा सिंपल तरीके में। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर F इज इक्वल टू F यानी का क्यों लिया जाएगा? F यानी फोर्स यानी बल, इसलिए हो जाएगा F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार जो फर्स्ट स्टेप कह रहा है कूलाम के नियम उसके अनुसार बताया है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यानी F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अगली बार में क्या रहा है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये अगली बात हो गई। ठीक, इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती है तो इसलिए हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब ये मान लीजिए कि आप समीकरण नंबर इसे 1 में मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। सिंपली समीकरण मान लेना है आपको, फिर समीकरण को दोनों को जोड़ लेना है, यानी समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2। तो चलिए हम उसको आपको लिख कर दिखा देते हैं कि समीकरण 1 और यहाँ पर धन लगाएंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, लेकिन हम फट से बताते हैं किसी भी प्रकार से लिखिए, उससे नो प्रॉब्लम है। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा हमारा? F इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r² आ जाएगा। ठीक, केवल समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ा गया है। अच्छे से देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अच्छे से देख लीजिए, केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा ही गया है। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा? अगला स्टेप मैं करके दिखा देता हूँ।
क्या हो जाएगा कि यह इज इक्वल टू के एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह है। ये के जो होता है ना, जब के यानी कि अनुक्रमानुपाती, ठीक, के नहीं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक होता है जिसे बोला जाता है के, ठीक। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक नियतांक जो है आता है वो है के। तो के इंटू में दिया गया है Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। सिंपली लिख देंगे इतना, ठीक। इतना समझ में आ गया ना? समझ में आ गया इतना तुरंत कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि इतना समझ में आ गया है सर। तो आगे बताएं मैं आपको, ठीक। चलिए बताते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। जहाँ फिर बताएंगे जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, ठीक। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। के एक नियतांक है जिसका मान होता है और के की जगह पर उसी मान को हम क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे, ठीक। जहाँ के एक लिखेंगे सिंपली नियतांक है, ठीक। जहाँ के एक नियतांक है, ठीक। इन सब चीज़ों को आपको दोस्तों अच्छे से लिखने पड़ेगा क्योंकि टॉपर्स के लिए है, ठीक। टॉपर्स बनना है तो ये सब लिखना पड़ेगा यदि अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है, ठीक। किन बच्चों को केवल पास ही होना है वो इसको ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन 5 में से 4 देंगे आपको। तो इसलिए जो है इसको पूरा लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, ठीक। जिन बच्चों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना है 2022 बोर्ड एग्जाम में, वो तुरंत कमेंट करें कि हाँ सर मुझे करना है अच्छा परफॉर्मेंस, तो इसको लिखेंगे। जिनको केवल पास ही होना है वो केवल इसको नहीं लिख सकते, वो चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, ठीक। यहाँ पर चाहे के लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिख देते हैं, उससे भी हमारा क्या इतने में से ही नहीं खर्चा हो जाएगी पूरी। एफ इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कहाँ से ले लिया जाएगा कि यहाँ पर के का मान रख दिया जाएगा, सिंपली उसका मान रख देंगे, इंटू लगा है पहले से ही लगा देंगे, Q1 हो जाएगा इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। सिंपली लिख कर यदि हम इसको बॉक्स में पैक कर देते हैं तो एग्जामिनर को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और थोड़ा प्रोफेशनल लगने लगेगा इस तरीके से, ठीक। इसे हाईलाइट्स कर देते हैं, ठीक। ये था आपका जो है कूलाम के नियम का डेरिवेशन, ठीक। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जिन्हें मैं बताऊंगा, यदि आप उनको भी लिख देते हैं तो बिल्कुल भी आपका एग्जामिनर जो होगा ना खुश हो जाएगा, कहेगा वाह लगता है बच्चे के अंदर दम है। तो आपको क्या लिखना है वो चलिए मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक। तो क्या लिखना है? सबसे पहले तो लिख देंगे कि यही कूलाम का नियम है, ठीक। यही कूलाम का नियम है, ठीक। यही कूलाम का नियम है। इतना लिख देने से ना थोड़ा प्रोफेशनल लगने लगता है, और इसको लिखें या ना लिखें लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बनाना है तो इसको लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। तो क्या हो जाएगा फिर आगे देखिए कि जहाँ इसमें बताना है जो डेरिवेशन होके आया हमारा निकल कर आया जो है, इसमें जो है क्या क्या पॉइंट हैं कुछ उन्हीं को लिख देना है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या है कि माध्यम की वैद्युशीलता है, उसी को हम लिख देंगे कि एप्सिलॉन नॉट माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक। वैद्युतशीलता है, और जिसका मान बता देंगे क्या होता है, यानी जिसका मान भी बता देंगे, जिसका मान 8.85 गुणे 10 के घात -12 होती है, ठीक। 2 नहीं 12 होती है, ठीक। और उसके बाद में बता देंगे क्या कि जो है इतना होता है घात, ठीक। और यदि इसके मात्रक की बात करें कि एप्सिलॉन नॉट माध्यम की वैद्युतशीलता है, इसका मात्रक क्या होता है, यानी 8.85 गुणे 10 के घात -12 वो क्या होता है कि कूलाम में होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। यहाँ पर होता है ना लिखकर, इसको लिखकर फिर होता है लिखेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, ठीक। इतना कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो और अगला क्या हो जाएगा, थोड़ा एक पॉइंट और है उसको भी जान लीजिए ताकि एकदम काफ़ी बेहतरीन हो जाए। फिर क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू, इसका पूरा मान क्या होता है 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन,
ठीक, इसी का सिंपली उल्टा कर देंगे, बहुत ही आसान है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, कूलाम स्क्वायर। ठीक, मेरी राइटिंग बनती है तो स्टूडेंट, बट जो है इसमें थोड़ी इसमें लिखने में दिक्कत होती है ना, देखना पड़ता है वीडियो भी, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पॉइंट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे के अंदर दम है। कभी कभी एक नंबरी में जो आता है ना, एक नंबरी में पूछ लेता है बहुविकल्पीय में कि 1/4πε0 के का मान क्या होता है, या फिर माध्यम की वैद्युशीलता जो इतनी दिया गया है ε0 का मान कितना होता है। 4 विकल्प दे देगा, एक विकल्प चूज करना होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और जो है डेफिनीशन सब कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट किए रहेंगे तो हम जैसे ही अगले वीडियो अपलोड करेंगे आप फटाक से पाएंगे और पढ़ लेंगे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे डेयर स्टूडेंट्स।